अब बताओ भाई, बेटा मिला वलीमा करना जायज। हमारे हैदराबाद में तो और एक दावत दी, जरा हल्लू को तो तुम लोग सुन लो। खतरनाक के सुन हमारे पास इतने दावता करने वाले, मीलाद पे एतराज करना तो मेरे को टेंशन हो रही है। कितने दावत होते, बिस्मिल्लाह की दावत होती हमारे पास नहीं, हमारे पास बर्थडे करना शुक्राना है जी, शुक्राना है। एक साहब 75 साल में बर्थडे करे, 75 साल में, तो बाजू वाले मौलाना बोले मरते वक्त कहीं इन्हें खाली यही सोचता मरना है, ये टेंशन में रहता है हमेशा। खबर मैं बोला चाचा तुम करो, लोग परेशान हो गए। उन्हें उतना बड़ा मौलाना इतनी बड़ी छोड़ के नक को बोला तुम छोटी छोड़ के करो, बोले सिस्टम क्या। मैं बोला चाचा तुम तो डबल करना, डबल। बोले क्यों, 75 साल उम्र है, इससे बड़ा अल्लाह का फजल और क्या हो सकता है। शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी उम्र अता फरमाई है। शुक्राना करना जरूरी है दोस्तों। और कुरान का ऐलान क्या है सुनो, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें नेमतों में और इजाफा करके देता चला जाऊंगा। शुक्र करो, शुक्र, खुदा की कसम ये शुक्र है कि इस बात का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आमिना का लाल दे दिया है, अल्लाह ने हमें लाबका का मकी दे दिया है, अल्लाह ने अपना हबीब हमको अता कर दिया है, मालिक जन्नत हमको दे दिया है, मुख्तारे कायनात हमको दे दिया है, सारे नबियों का सरदार हमको दे दिया है, मेरा शाफ़े महशर हमको दे दिया है, गुनाहगारों की बख्शिश को शफाअत कराने वाला अल्लाह ने हमको दे दिया है। अब बताओ गुलामों, जन्नत में किसी को किसी का बाप नहीं ले जाएगा, मगर जिसको ले जाएगा फातिमा ज़हरा का बाबा लेकर जाएगा। रिसालत हबीबे अहले सुन्नत आया जिसके नवासों को रब ने जन्नत का सरदार बनाया है, वो आका हम गुनहगारों को मिल गया है। जिसको अल्लाह ने मालिक जन्नत मुख्तारे कायनात बनाया है, वो आका हम गुनाहगारों को मिला है। जिसका नाम पढ़ने से हम मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह ने जिसे सारे नबियों का सरदार बनाया है, वो नबी हमको मिला। अब क्या बुनता ओढ़ के सो जाएंगे? बोलो भाई बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको हक है पूरा बीच में से आवाज निकालो। तुम लोग गलत है मगर दाढ़ी को हम दाढ़ी समझ के नहीं, मुस्तफा की सुन्नत समझ के छोड़ दें। तो बाजू वाले दाढ़ी छोड़ो, ऊपर टोपी भी पहने, नीचे जूता भी पहने, चिल्ला चिल्ला। मैं पूछा क्या दाढ़ी क्या होता, स्वाद मिलता। दाढ़ी छोड़ने से अल्लाह राजी होता है, दाढ़ी छोड़ने से अल्लाह खुश होता है, दाढ़ी छोड़ने से नमाज पढ़े तो 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, दाढ़ी छोड़ने वालों को खबर में अजाब नहीं होता। कितनी फजीलत है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बोला भाई वो आखिर ये कौन बोले छोड़ो? उनके नहीं मौलाना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। कितने प्यारे बातें करता है, रसूल अल्लाह की सुन्नत है। मैं बोला बेवकूफ, सुन्नत से देखो कितनी मोहब्बत है, जिंदगी भर लगा लेके फिर रहा। सुभान अल्लाह। कभी काटने का ख्याल तक नहीं आ रहा, कंघी कर करके सजा सजा के यूं 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 ऐसा करके रख रहा। अरे नादान, सुन्नत से अगर इतना लिहाज से इतनी मोहब्बत है तो सुन्नत देने वाले नबी से कितनी मोहब्बत हो रहा है। क्या है मेरे भाई ये सुन्नत क्या है? खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की तरीका है, मेरे मुस्तफा का तरीका है, बस सुन्नत है। खुदा की कसम ये दाढ़ी की जो आप समझ रहे हैं, ये जो अहमियत है क्या है मेरे भाई, इसकी बस इतनी ही तारीफ है, ये मेरे मुस्तफा की, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे आका का तरीका है। हुजूर है तो दाढ़ी है ना, फिर दाढ़ी से मोहब्बत करते, हुजूर से नहीं करते, कैसा होता जी? बोलो मेरे होता
हुजूर ही सब कुछ है मेरे भाई, हुजूर के सदक़े में सब मिला तो है। एक साहब बोले मौलाना मैं अम्मी से बहुत मोहब्बत हूँ। वेरी गुड, शादी नहीं हुई थी तेरी, बात कर रहा क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स ज्यादा है। सुनो गौर से, सुभान अल्लाह। आज हैदराबाद में तकरीर करने का मजा निराला है। हमारे रहीम भाई दावत दिए तो मैं पहली फुर्सत में दावत कबूल कर लिया। मैं बोला ये तो मेरे आका की जमीन है। आज हम जो कुछ भी है खुदा की कसम हुजूर सय्यदुना मुहद्दिस दक्कन और सरकार खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान के नालैन की फूल का सदका है। इन्हीं के सदक़े में हम नक्शबंदी बनकर पूरी दुनिया में मेरे आका के पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआओं से हमसे काम ले रहा है। तो ये इलाके की दावत है तो मैं कभी रद्द नहीं करा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ओफो माशाल्लाह। भला कौन बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? कौन बोले सुभान अल्लाह? सरकार बोले, जोर से बोले और जरा जोर से बोले। अरे पूरी जिंदगी जो बेटा अपने माँ की इज्जत कर रहा, अदब कर रहा, एहतराम कर रहा, ताजीम कर रहा, मोहब्बत कर रहा, क्यों कर रहा? अरे हरो नको ना हरो भाई, जिसको जहां जगह मिली बैठ जाओ। अब होगा ना जलसा खत्म पे लाइट ले लो, कुर्सी का चक्कर ही नको अपने को। अब जिसको बैठना है यहाँ बैठना, आके मैं वहां बैठता हूँ। सुभान अल्लाह। सुनो दोस्त, एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो बोला मियां अम्मी जान की इतनी इज्जत की को? बोले मौलाना साहब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वेरी गुड, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए पूरी जिंदगी अम्मा जान का अदब, एहतराम, ताजीम, तकरीम, मोहब्बत, उल्फत, प्यार, साल में 4 साड़ियाँ। जा रहे अम्मी जान, जा रहा हूँ अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, दुआ करो अम्मी, जा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, आओ बेटे वापस। फिर आते कि पहले अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। ओ वेरी गुड, क्या बेटा है, सुभान अल्लाह। बोला बेटा इतनी इज्जत माँ की क्यों? कहा हुजूर, क्या मौलाना साहब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं बोला कौन बोले? तू देखा? जब भी देखा सैंडल दिख रही नीचे। तू देखा? नहीं देखा। फिर कैसा इतना अकीदा? अब इसके ऊपर कभी कोई मौलवी बहस नहीं करा। पूरों का अकीदा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने पूछा इतना तुझे अकीदा अपनी माँ पे आ गया कि कभी जिंदगी में माँ की बेअदबी, माँ के साथ बदकलामी, माँ के साथ गलत रवैया इख्तियार नहीं करता, माँ से मोहब्बत करता है? बता बता, इतना अदब किसने सिखाया? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया। नबी ने एक मर्तबा कह दिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो 1400 साल से माँ का एहतराम हो रहा है। कभी किसी ने जन्नत नहीं दिखी, इस पर बहस नहीं किया, हर कोई अदब कर रहा है। अरे नादान, जब नबी की बात सुनकर माँ के कदमों के नीचे जन्नत कबूल करता है, तो मेरे मुस्तफा को आलिम गैब कबूल करने में टेंशन क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीबे अहले सुन्नत। नबी की बात सुनकर माँ का एहतराम कर रहा है, तो नबी के एहतराम में टेंशन गई वो। अम्मा जान को देखा तो उठ के खड़े होगा, अम्मी आ रहा मेरे अम्मी, अरे बदबख्ते, माँ के लिए जब तू खड़ा हो सकता तो मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ने के लिए खड़ने में टेंशन कैसी है? बदमाशी को पैर पे पैर डाल के बैठे, मस्जिद में सलाम पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हजरत। अरे तो बैठ के भी पढ़ सकते हैं, बोला लेट के पढ़, लेट के भी पढ़ सकते। या नबी सलाम अलैका, लेट के पढ़ सकते। खुदा की कसम कह रहा हूं मैं आपको, लेट के पढ़ सकते सलाम, मगर अदब नहीं है। मगर ये बात अदब की नहीं है। जब आप मजमुए में आ जाए, अवाम में आ जाए, जब सारे खड़े हुए तो आप भी खड़े हो जाइए।
क्योंकि आप रसूल अल्लाह को सलाम कर रहे हैं। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सही हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा गुलाम मुझे सलाम पेश करता है तो मैं उसको उसके सलाम का जवाब देता, सलाम का जवाब देता। पूरी जिंदगी माँ का अदब कर रहे हैं हुजूर से सुन के, और हुजूर के अदब की बात है, ऐसा करना है क्या? सहाबा ऐसा करे थे क्या? सहाबा वैसा करे थे क्या? हाँ मेरे भाई, कितनी बदतमीजी है, कितनी बदअखलाकी है, नबी के साथ दिल में कितना बुग़्ज़ है। देखो आप, नबी से कितनी गद्दारी है मेरे भाई। ससुर जी आए तो उठ के खड़ा कर, कोई ससुर जी आए, चाचा कह दिया, कौन बोलते हैं हाथ उठाओ जल्दी। वो एक बच्चा उठाया मगर उसकी शादी हुई नहीं। ससुर जी से कौन बैठ के मिलते भाई? इज्जत करते, मामू है इज्जत करते, चचा है इज्जत करते, फूफा है इज्जत करते, खालू है इज्जत करते, ससुर है इज्जत करते। अरे ये गुनाहगारों की इज्जत के लिए तू जब खड़ने तैयार है तो सारे नबियों के सरदार के एहतराम में खड़ने को क्या टेंशन है? क्या झगड़े की बात है इसके अंदर? क्या टेंशन की बात है? ये समझा रहा हूं मैं, समझना नहीं है। इन लोगों ने तेल लगाने दिए, अपने बच्चे बाजू वाला, तुम लोग ऐसे कूदे करे बेचारे, ये तो अपने पट्टे मेरे भाई। क्या टेंशन की बात है? अब इसके अंदर आप सरकार को सलाम पढ़ने के लिए खड़ो, इसके अंदर हदीस की क्या जरूरत है? इसके अंदर कुरान की आयत की क्या जरूरत है भाई? आपको, आपके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, आप नबी को नहीं चाहते, अरे कलमा पढ़ के लाइट ले लेते ऐसी, क्या है मेरे भाई? अरे सारे कायनात का आका मेरे भाई, जिसकी इख्तिदा के लिए अंबिया इकराम जो लाखों साल से खबरों में आराम फरमा रहे थे, वो मेरे आका की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए अपनी खबरों से उठ के मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए। जिनके लिए अंबिया खबरों से उठ के आ जाए तो गुलाम मस्जिद में उठ के खड़ा होगा, तो क्या टेंशन की बात है रे भाई? इसके अंदर कहीं को ये झगड़े, कहीं को ये टेंशन, कहीं को ये अजाब पाल रहे, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। फुप्पा के साथ 2 घंटे ठहरा चौरस्ते पे, मैं पकड़ के पूछा फुप्पा के साथ हदीस में आए क्या? गटर निकाल के डाल देना पड़ता अंदर उसको। 2 घंटे फुप्पा के साथ, चिच्चा के साथ, मामू के साथ ठहरा, टेंशन नहीं। नबी के लिए 4 अशार या नबी सलाम कुरान है, सहाबा करे थे क्या? अरे दीवाने जिनके नूरानी चेहरों को दिन रात रसूल अल्लाह से नजर आते थे, वो दिनों रात मेरे आका पे दरूद सलाम पढ़ते थे। तो उनके बारे में पूछा सहाबा पढ़े थे क्या? सहाबा का दौर अलग है, हमारा दौर अलग है। हम लोग गुनाहगार, खताकार, सियाकार, हम नबी को अपनी सर की आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए गुलाम कम से कम इतनी तो कोशिश करते हैं कि सरकार को सलाम का नजराना तो पेश कर ले, ताकि गुलामों में नाम लिखा जाए। इसमें क्या झगड़े की बात है? इसमें क्या झगड़े की बात है? आज ये बच्चे पूरे यहाँ ठहरे हुए, ये तो नक्शबंदी साहब से मिलने आए थे पट्टे पूरे, आज यहाँ तू आज ही सेक रहा है, रोज आना चबूतरे पे ऐसी ठहरते रहे। अजीब बात है। नहीं, मौलाना आप लोग आज आप जलसा बनाए, गली में बैठे, आप रोजाना गली में बैठे आप लोग। नहीं, आज इस पे डालने के बैठे, टेंशन इतना ही है। इन्हें क्या समझना आपने को? इसमें झगड़े की क्या बात है? इसमें कुरान की हदीस। एक बात याद रख लो मुसलमानों, 2 चीजें ऐसी है जिसके करने के लिए कुरान हदीस की दलील की जरूरत नहीं है। 2 चीजें ऐसी है जिसके करने के लिए कुरान हदीस से दलील की जरूरत। एक गम मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, और एक खुशी मनाने के लिए दलील की जरूरत। सुभान अल्लाह। अब नहीं तो बाजू वाला नई वीडियो बनाता कल और फुगट में वीडियो बनती। मैं हमारे बच्चों को देखा, एक दिन लोग एडिटिंग करते बैठे तो 6 दिन लगे एक क्लिप बनने। मैं बोला अम्मा फिर मेरे को रोजाना इन लोग क्लिपों पे क्लिपा बनाते जा रहे हैं, यार कितनी मेहनत कर रहे पट्टे मेरे पीछे। अरे बोला ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, करते जा पट्टे करते जा। एक साहब बोले मौलाना इतने क्लिपा बनते आप जवाब देते ही नहीं। बोला होगा है, जवाब दिया तो रुक जाता उन्हें, बनाओ पट्टे, यही तो पब्लिसिटी है।
आशिकों में तो जिंदा है ही है, बागियों में भी जिंदा रहना कमाल की बात है। ये सबको नहीं मिलता, ये तो सरकार गौसे पाक का सदका है। पट्टे तू बना करे, तू पैदा हुआ अपने वास्ते, बना 6 बना रोजाना, टेंशन मत ले। आज की भी बना, तू बैठा हुआ है मजलिस में, मेरे को मालूम। तुम ना नहीं पहचानते पट्टे को, मैं पहचान तो बैठे हुआ है। तो सुनो दोस्तों, 2 चीजों के लिए दलील की जरूरत, एक गम के लिए, दूसरा खुशी के लिए। एक मोहतरमा उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, 3 दिन रो बोले, 3 दिन रोए बेचारे गम में। फिर उसके बाद रोना है तो 5 दिन तक भी रोए। 58 साल साथ में गुजारे। अभी ने बोली नहीं 3 दिन के बाद नहीं रोना। अरे कैसा नहीं रोती, रोती नहीं, बड़े बेटा है, थोड़ा संभलने दे। अल्लाह और उसका रसूल 4 महीने 10 दिन का टाइम दे रहा, तो 3 दिन में कहीं लड़ी मत उसकी खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। ऐसा करा ही नहीं, ये ऐसा कहीं, अरे मेरी जान है रे, ये मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे जिगर का पारा। ओ वेरी गुड, मोहब्बत। अभी उछल